नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियन न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से जो है एस्पिरेंट्स की बात करें, विशेष प्रकार से फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स की बात करें, वो जद्दोजहद कर रहे हैं और फाइनली कहीं ना कहीं जो है एलजी सरकार द्वारा इन्हें राहत जरूर दी गई है। लेकिन अभी भी जो इंसाफ है वो होना बाकी है। जॉब पॉलिसी जो है उसे बनाया जाना है और कहीं ना कहीं जो है ये लंबे समय से जो जद्दोजहद कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो है इन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई है कि एलजी प्रशासन द्वारा, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा इन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास अंथाल राजपूत है। मैं सबसे पहले मीडिया कर्मियों को थैंक यू करना चाहूँगा कि जिन्होंने जो हमारी आवाज़ बन के सामने आए, आज अगर इस नतीजे पे हम पहुँचे हैं, जो हम शुक्रिया अदा करने आए हैं, ये आवाज़ भी आप ही लोगों के कारण यहाँ तक पहुँच पाई है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कई साल हो गए जद्दोजहद करते हुए, कई बार आपने एग्ज़ाम दिया, कई बार एग्ज़ाम्स को कैंसिल करना पड़ा, यहाँ तक कि नियुक्तियाँ भी हो गई और अब फाइनली 103 नियुक्तियाँ जो हैं वो कैंसिल की गई और इससे पहले 3 नियुक्तियाँ जो हैं उन्हें भी रद्द कर दिया गया। कितनी राहत मिली है इस डिसीजन से? देखिए सर, अगर हमारे अकॉर्डिंग बात करेंगे ना, मैं आपको रियलिटी बताएंगे हम इसमें आपको कि हमारे अकॉर्डिंग ये अभी इंसाफ नहीं है। ये अभी 10% है, उसका 10% है, क्योंकि जिस तरह से आपने कवर किया इस चीज़ को कि हमारे पास जो है स्टार्टिंग से इतने सारे प्रूफ है इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। जैसे टीआरपी के लिए हम तो चीख के बता रहे थे, वो तो ओपन द शट था कि वहाँ पे L2 और L1 के अकॉर्डिंग अगर आपने आपको जो है पहले भी कवर किया वहाँ पे कि L1 को मिलना चाहिए था लेकिन L2 को मिल रहा है वहाँ पे। तो उसी तरह से अगर हम बात करें कि पेपर लीकेज का मामला था, यहाँ पे फैमिली स्कैम था, यहाँ पे एक ही फैमिली के 5-5 मेंबर्स थे, फिजिकल कोई और कर रहा है, रिटर्न कोई और दे रहा है। उसके बाद में आपने देखा कि डायरेक्ट हमने इतनी उम्मीद नहीं थी, हमें इतनी उम्मीद नहीं रखी थी कि 103 मेंबर्स जो है यहाँ पे बाहर आएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक तरह से और इसके लिए मैं गवर्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक स्टेप तो शुरू हुआ। और दूसरी तरफ बात करें अगर अभिनव शर्मा साहब की, एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब ने वो काम कर दिखाया कि केस डिस्पोज होने के बाद कोई भी अगर एडवोकेट की जगह पे है तो वो किसी भी केस को हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी सच्चाई की आवाज़ सुनी और इस बात को समझा और उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर हम बात करें आज के समय में कि हम क्या चाहते हैं, मैं ओवरऑल आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि गवर्नर साहब से एक ही अपील है कि हमारे 13 सालों को जो है मद्देनज़र रखें और इस बात को जो है बनाए रखें कि अगर आपने किसी चीज़ की शुरुआत की है तो उसका अंत किस तरह से होना चाहिए और उनको घोटालाकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि 10 बार अगर आने वाले टाइम में इस बात को सोचा जाए कि करप्शन करने का नतीजा क्या होता है और हमारे 13 सालों का हिसाब किया जाए सर, क्योंकि हमारी जो है हमारी गोल्डन टाइम जो है, जो इस करप्शन में जा चुका है, इस करप्शन ने खा चुके हैं, इनको जो है इसकी भरपाई कैसे करनी है ये आपको सोचना है। क्या क्या मांग करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट्स की बात करें वो ओवर एज हो चुके होंगे, तो किस तरह से जो है पॉलिसी जो है उसे फ्रेम किया जाए? देखिए, यहाँ पे सभी एस्पिरेंट्स, सिर्फ मैं कहता हूँ जब उस टाइम पे जो एलिजिबल था 13 में, तो वो आज हर एक एस्पिरेंट जो है वो ओवरेज हो चुका है, वो कोई फॉर्म भरने के लायक नहीं है। उसके पास उम्मीद है तो वही एक उम्मीद है फायर एंड इमरजेंसी। तो मैं सीधा कहना चाहूँगा, उन्होंने कम इम्तिहान नहीं दिया है, उन्होंने 3 बार एग्जाम दिया है। हर कोई जो है एग्जाम में क्वालिफाई हुआ है, कभी कोई एक में नहीं होगा तो दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं होगा तो तीसरे में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो पाया। घोटालाकारियों के कारण यहाँ पे जो है अगर ऐसा नहीं होता तो मेरिट बहुत डाउन जाता, तो कईयों की जो है आवाज़ यहाँ पे जो है बाहर, यहाँ पे कईयों की जो है जॉब यहाँ पे मिलती, यहाँ पे परेशानी नहीं आती और किसी को जो है इस प्रकार की दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती। आज कोई जो है किसी तरह से परेशान है, अब हम आपको क्या ही बताएंगे कि पिछले 10 सालों में हमने वो पीरियड भी देखा कि जब हम रोडों पे थे, किसी के पेरेंट्स जो है हॉस्पिटल में थे, उस समय वो लोग रोड पे बैठे थे कि एक उम्मीद बन के कि हमारे साथ गवर्नर साहब इंसाफ करेंगे, कि हमारे साथ जो है यहाँ पे इंसाफ होगा। लेकिन उस समय जो है हमने पॉलिटिशियन के दरवाजे भी खटखटाए, हर किसी के दरवाजे खटखटाए, बड़े से बड़े लीडर ने एक ही बात कही कि यहाँ पे जो है सिर्फ बातें करते हैं ये लोग, कल के बाद जिनका नंबर नहीं आता है, जो कल के बाद जो है जो मेरिट में फॉल नहीं करते, वो लोग जो है कल के बाद बाहर आके बातें करते हैं, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन उसमें जो है गवर्नर साहब ने ये बात सुनी और मैं उनसे आज एक ही अपील करता हूं कि कृपया करके जो है इस पे जल्द से जल्द जो है जॉब पॉलिसी लाई जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए, 13 सालों का भी और जॉब पॉलिसी भी जो है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और देर आए दुरुस्त आए, कहीं ना कहीं जो है कदम उठाए गए हैं। क्या मांग जो है अब आप सरकार से करना चाहते हैं ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें राहत मिल सके? देखिए, अभी भी ये बात आ चुकी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे फैसला लिया, लेकिन काफ़ी अरसा लिया, बहुत टाइम लिया और हमें ये एडमिनिस्ट्रेशन को मोटिवेट करने के लिए कि आप इसमें कमेटी बिठाइए, हमारे साथ दान हुई, बहुत टाइम लगा।
बहुत मेहनत लगी। बहरहाल अभी रिसेंट टाइम में एक मेजर डेवलपमेंट के तहत एसीबी ने इसमें 103 बच्चों को बाहर किया। ये एक वेलकम स्टेप है, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये कंप्लीट जस्टिस नहीं है। अभी ये पूरा का पूरा जो स्कैम है ये बस्ट नहीं हुआ है। इसमें पहले बंदर बांट हुई, पहले ब्लड रिलेशन के तहत नौकरियाँ बांटी गई, फिर जो बचे उनमें पेपर बांटे गए, फिर जो बचे उनका OMR मैनिपुलेट किया गया, या रिजल्ट शीट में आप इस हद तक धांधली समझ सकते हो जिनके 17, 21, 18 पॉइंट्स है OMR शीट पे और उनके फाइनल शीट पे 96, 95, 94 पॉइंट्स दिखाए गए। आप देखिए खुलेआम दिन दहाड़े एक मेरिट का कत्ल कैसे किया गया। हम जैसे लड़कों के साथ, डिजर्व्ड एस्पिरेंट्स के साथ कैसे नाइंसाफी हुई, कैसे डेलिब्रेट ड्रॉप किया गया। अब हम ये क्या चाहते हैं कि कभी वो बहाना बना के ये स्कैम हुआ, कभी ये बहाना बना के स्कैम हुआ। आखिर कब तक? हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो इसी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हम भी तो यहीं के यूथ है। हमारे साथ इंसाफ हो, हमारे लिए बाज़ाब्ता तौर जो है एक जॉब पॉलिसी क्रिएट किया जाए जिसमें हमें इंसाफ मिले। आम जनता का, युवाओं का क्या कसूर है? स्कैम के ऊपर स्कैम जो है जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम बेरोज़गारी की बात करें, बेरोज़गारी की समस्या यहाँ पर दो या तो पोस्ट निकलती नहीं है, निकलती है तो उसके बाद जो है स्कैम उभर कर सामने आ जाते हैं। कहीं ना कहीं जो है गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है राहत ज़रूर मिली है। और जिस तरह से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए और फाइनली एस्पिरेंट्स को राहत ज़रूर मिली है। और एस्पिरेंट्स का अब ये कहना है कि जॉब पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जा सके ताकि जो ओवर एज हो चुके हैं कैंडिडेट्स उन्हें भी राहत मिले और हकदार हों सोसाइटी में जीने के लिए, सोसाइटी में अपना जीवन जो है उसका गुजारा करने के लिए। कहीं ना कहीं जो है उम्मीद की किरण ज़रूर नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं जो है सरकार से यही गुहार लगाई जा रही है कि सरकार जो है इनकी तरफ तवज्जो दे और जॉब पॉलिसी जो है उसे फ्रेम करे। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।